AKMS रियल मैथ में आपका स्वागत है। मैथ वर्ग दशम NCERT एक्सरसाइज 4.3 का प्रश्न संख्या 5। इसमें जो सवाल है वह है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। तो शेफाली नाम की लड़की है, वह जो है टेस्ट का एग्जाम दी। दो विषय है जिसमें गणित और अंग्रेजी, और दोनों में जो अंक प्राप्त हुए हैं वह जोड़ने पर उसको जो है 30 प्राप्त होता है। तो यहाँ से यहाँ पहला लाइन में बराबर हमें यहाँ देना होगा। ये गणित हमें बनाना होगा इसको। तो गणित में प्राप्त अंक और अंग्रेजी में प्राप्त अंक यह मिलकर के 30 है। और कहता है कि विषय में जो है अंक तो दोनों का प्राप्त कीजिए कितना होगा। तो ये दोनों का मान निकालना है, तो एक को अकेला करना है। तो 30 माइनस अंग्रेजी हो जाएगा। पहला लाइन यही है। अब अंग्रेजी को अगर मान लेंगे x, क्योंकि दोनों हमें अनडाउन है कि हकीकत में अगर गणित में 1 होगा तो अंग्रेजी में 29 होगा। अगर अंग्रेजी में 1 है तो ये 29 होगा, ये 2 है तो ये गणित 28 होगा। लेकिन परफेक्ट कितना है यह दूसरा लाइन से हमें पता होगा। तो यहाँ पर जो है हमें अंग्रेजी में x मानेंगे, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक x हो जाएगा, और गणित में जो है हमें 30x घटा में आ जाएगा, 30 में x घट जाएगा। तो ये चीज हमें प्रश्न में दिया गया है। तो सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा, या तो गणित को माने या तो अंग्रेजी को माने। तो इसमें हल करेंगे तो पहला लाइन के अनुसार तो प्रश्नानुसार लिख सकते हैं, या नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना शेफाली को अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर x अंक हो गया। जब x हो गया तो दोनों मिलाकर के 30 है, तो इसीलिए शेफाली को गणित में दोनों योग है तो 30 घटा x हो गया। ये पहला कथन का हो गया। तो कहता है दोनों मिलकर के, एक अगर x है तो दूसरा में से घट जाएगा। अब कहता है यहाँ से यहाँ तक पर जो है यहाँ पे बराबर देना होगा। अब देखिए शुरू यहाँ से हुआ है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले तो गणित का अंक हमें यहाँ है। तो अब तो गणित में जो अंक है वो चाहिए। यहाँ लिखा है गणित में 2 अंक अधिक, तो गणित का अंक हमें पता है, वो लिख देना है 30 माइनस x, और 2 अंक अधिक है लिख दिए। कहता है अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, तो अंग्रेजी भी पता है, अंग्रेजी में 3 अंक कम कर दिए। कहता है मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल। कहता है ये जो अंक है इसका जो गुणनफल होगा वह 210 के बराबर होगा। गणित में आगे पीछे नहीं होते हैं, एकदम स्ट्रेट चलते हैं जो जहाँ है। तो गणित में ये अंक हमें मालूम नहीं था, मालूम किए पहला लाइन से 30 दिया हुआ था। तो उसके बाद गणित का अंक में कहता है 2 बढ़ा दीजिए, और अंग्रेजी में जो है 3 को घटा देना है, कम मिला है। तब जाके इसको गुना किया तो 210 होता है। अब इसको सरल करेंगे, तो इसको जब सरल करेंगे तो ये और ये एक जाति में है, गिनती की संख्या प्लस है तो जुट जाएगा। तो 32 माइनस x हो जाएगा, और ये x माइनस 3 रह जाएगा बराबर 210 के होगा। अब ये गुना है तो ये इसके साथ गुना, फिर ये इसके साथ गुना, तो 32x हो जाएगा।
फिर ये प्लस गुना माइनस, 3 दूने 6, 3 तिया 9, फिर ये माइनस गुना प्लस, ये इसके साथ, फिर ये तो प्लस गुना माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x इक्वल टू 210। चलिए अब जो है ये x वाला खोजना है, कहाँ है, यहाँ है। तो ये मिल गया, लिख देना है। अब ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, आगे पीछे अगर मिल जाए, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो आगे में प्लस और पीछे में, तो आगे पीछे जब समान मिल जाते हैं तो अंकों का योग करते हैं, तो 32 और 3 मिल करके 35 हो जाएगा। उसके बाद ये गिनती की संख्या है, चलिए 96 रह गया, और ये माइनस एक्स स्क्वायर रह गया, बराबर 210। अब देखिए, अब ये पावर 2 है तो द्विघात में आ गया यह, और समीकरण के रूप में इसको बनाना है। तो ये घात 2 वाले को हमेशा पॉजिटिव रखना है, इसको निगेटिव कभी नहीं रखेंगे। तो इसको इधर करना है, फिर इसको भी इधर करना है, और इसको भी इधर करना है, यानी इधर जो है सारे पद को उधर करना है, तो इधर कोई भी नहीं रखना है। ये हमारा बायां पक्ष और ये दाहिना ओर। तो 210 है तो 210 लिख सकते हैं, पहले से था। उसके बाद ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइड चेंज हो रहा है। उसके बाद ये है प्लस हो जाएगा, और ये है माइनस 35x हो जाएगा। अब जो है इसको 0 रखते हैं, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर पावर, उसके बाद पावर 1 वाला, और ये दोनों जो है गिनती की संख्या है, जोड़ है, समान है, जोड़ रहेगा। 6 9 1 10 2 1 306 हो गया। अब इसको पहले लिख सकते हैं और इसको बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 306 बराबर 0। अब जो है हम लोग यहाँ द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। तो ए का मान एक्स स्क्वायर वाले में 1 है, बी का मान एक्स वाले में -35 है, और सी का मान 306 है। अब तो डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान है -35 का होल -4, और ए का मान 1 है, और ये 306 है सी का मान। अब इसको सरल करते हैं, तो 25 25 4 या 12, माइनस गुना माइनस 25। अब ये 6 चौका 24, 4 तिया 12, घट करके हमें 1 प्राप्त हुआ डी। तो प्लस में आया है तो इसके मूल जो है निकलेंगे। तो अब जो है हम लोग द्विघाती सूत्र का यूज करेंगे। द्विघाती सूत्र से, तो द्विघाती सूत्र होता है, तो हमारा चर जो है x में है तो x ही लेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। इसके बाद मान पुट करेंगे, x इक्वल टू माइनस बी का मान हमारा -35 है, और प्लस माइनस डी का मान हमें 1 प्राप्त हुआ है, लिख दिए, और 2 गुना 1 है ए का मान। अब इसको सरल करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुना है, प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 होगा, 2 हो जाएगा नीचे में। अब ये 2 भाग में है, एक बार में 35 जुटेगा 1, और एक बार 35 में से 1 निकल जाएगा। तो 35 प्लस 1 बटा 2, उसके बाद x बराबर 35 माइनस 1 बटा 2। तो x बराबर हमारा हो जाएगा ये 36 बटा 2, और ये हो जाएगा
34/2 ये कट जाएगा 18/12 में, ये कट जाएगा 17/12 में। तो x बराबर 17 और यहाँ पे x बराबर 18। तो अंग्रेजी में अगर 17 आएगा तो गणित में 18। अगर अंग्रेजी में 18 आएगा तो x का 2 वैल्यू निकला है। इसका मान है विषय में प्राप्त किए गए अंक की। तो अंग्रेजी में 17, गणित में 30 घटा 17, ये हो जाएगा 13 हो जाएगा। उसके बाद और या कर सकते हैं, या गणित में, गणित अंग्रेजी माने हैं x, अंग्रेजी में अंक, तो अंग्रेजी का अंक जो है अगर 18 होगा तो गणित का 30 में से 18 को निकालेंगे तो 12 होगा। तो इस तरह से कहता है विषयों में प्राप्त किए गए अंक। तो अंग्रेजी में अगर 17 होगा तो यहाँ 18 और यहाँ 17। अगर ये 17 हमें प्राप्त होगा तो 13 होगा। अब इसका जांच कर लेते हैं क्या यह सही है या नहीं। तो यहाँ पता है गणित में 2 अंक बढ़ा दें, तो गणित में अगर यहाँ है तो 13 दूनी 15 हो जाएगा। और कहता है 3 अंक घट जाए तो ये 3 तो 14 हो जाएगा। तो दोनों को गुना करने पर 210, 15 चौका 60 और 15 छः 21, 210 आता है, ये सही है। उसके बाद अगर 18 करते हैं तो गणित में तो अंकों की संख्या 2 बढ़ जाएगी। तो गणित में यहाँ 12 है तो 12 दूनी 14, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलेगा तो 15 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 15 चौके 60, 210 आ। तो यानी ये मान 2 तरह के हो सकते हैं। तो अंग्रेजी में जो है ये 17 और 18 आएगा, तो गणित में ये होगा 13 और 12। चलते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 6 है। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यहाँ तक पढ़े। अब यहाँ तक में गणित बनाना होगा कि बराबर कहाँ पड़ेगा। तो यहाँ एक आयत की बात है और वह खेत जैसा मतलब आयत के तरह खेत है, और उस खेत का जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से जो है 60 मीटर अधिक लंबा है। तो हम लोग कथन वाले प्रश्न बहुत बनाए हैं और इसमें कुछ नहीं करना है, बराबर डालना है। तो बराबर कहाँ आएगा, तो बराबर डालने का तरीका है जब भी दो चीज रहता है जिसकी बात जहाँ खत्म होती है और खत्म होने के बाद दूसरा का बात जो शुरू होता है उसके ठीक बीच में देते हैं। देखिए आयताकार खेत का विकर्ण, विकर्ण की बात खत्म हो रही है, उसके बाद है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा। अब कुछ नहीं करना, ये पहला लाइन हमारा गणित बन चुका है। और बराबर जब तक आएगा नहीं तो सरल हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। गणित में बराबर का होना अनिवार्य है और वो देते हैं। इसमें कहीं बराबर गणित रूप में नहीं है, तो गणित रूप में लिखने का यही एक बात सबसे सुंदर साधन है। अब इसमें देखिए यहाँ बड़ी भुजा है, खत्म हो रहा है बड़ी भुजा की बात, और यहाँ से छोटी भुजा शुरू हो रही है, तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। उसके बाद कहता है खेत की भुजा ज्ञात। तो यहाँ 3 भुजा है, छोटी बड़ी और विकर्ण, तीनों को ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ रफ किया है। अब यहाँ देखिए ये पहला लाइन विकर्ण हो जाएगा आयत का और बराबर हो जाएगा छोटी भुजा प्लस 60, जो जहाँ है वहीं रहेगा। बराबर पड़ने के बाद तो छोटी भुजा प्लस 60, ये हमारा पहला लाइन का आ गया गणित। दूसरा कहता है बड़ी भुजा, बड़ी भुजा के बाद बराबर है, फिर है छोटी भुजा प्लस 30, 30 मीटर अधिक है। ये 2 लाइन हमें, और यह गणित के रूप में तैयार हो गया। अब देखिए छोटी भुजा को हम लोग मान लेंगे,
तो इसमें जब छोटी को मानेंगे तो विकर्ण हमारा हो जाएगा जो मानेंगे +60 और बड़ी भुजा हो जाएगा छोटी जो मानेंगे +30। यही दो लाइन है, यही गणित है बस। अब इसको सरल करने की बारी है। तो हमें यहाँ किसको मानना होगा? जो साथ में रहता है, ये साथ में है, ये अकेला है, ये भी अकेला है, यानी छोटी भुजा हमें मानना पड़ेगा। तो छोटी भुजा को मानते हैं हल में। माना आयताकार खेत, आयताकार खेत की छोटी भुजा x मीटर में है तो मीटर लगा भी देंगे, x कोष्ठ में दे दिए। तो छोटी भुजा x, इसीलिए अब विकर्ण जो है ये रब किया हुआ है। तो विकर्ण हमारा हो जाएगा, कौन है? खेत का विकर्ण यानी आयत का विकर्ण। आयताकार खेत का विकर्ण, विकर्ण जो है हमारा वह है छोटी भुजा प्लस छोटी भुजा x माने हैं तो ये x+60 होगा, यह भी मीटर में होगा। अब है बड़ी भुजा और आयताकार खेत की बड़ी भुजा। तो बड़ी भुजा में देखते हैं, छोटी भुजा है तो छोटी भुजा +30, ये भी हमारा मीटर में होगा क्योंकि मात्रक यहाँ दिया गया है। चलिए, तो अब देखिए तीनों भुजा हमें ज्ञात कर लिए। पहला x होगा, विकर्ण है x+60 और ये x+30। अब है कि आयत अगर बनाते हैं और विकर्ण खींचते हैं तो ये आमने सामने की भुजा क्या होती है? इसमें बराबर होता है। तो दो त्रिभुज बनते हैं और ये दो त्रिभुज में से दोनों का दोनों समकोण और दोनों बराबर बनते हैं। ये इसका त्रिभुज का जितना एरिया होगा उसका भी। तो यहाँ पे विकर्ण का मान हमें दिया गया है x+60 निकाले हैं, और बड़ी भुजा ये है x+30 और छोटी भुजा x है। तो ये जो त्रिभुज बना ये समकोण त्रिभुज बना, और समकोण त्रिभुज जब बनता है तो पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण या विकर्ण कुछ भी लिखे। तो चलिए, विकर्ण है तो विकर्ण ही लिखते हैं। विकर्ण का वर्ग होता है बराबर, तो यहाँ पे बड़ी भुजा है तो ये लंब आधार हम लोग करते हैं। तो चलिए, बड़ी भुजा का वर्ग हो जाएगा बड़ी भुजा का वर्ग, और जोड़ में होता है लंब और कर्ण का छोटी भुजा है इसका वर्ग हो जाएगा। तो सबका मान पता है, लिख देंगे। ये हमारा है x+60 का वर्ग। चलिए, और ये बड़ी भुजा है x+30 का होल, और छोटी भुजा हमें x है तो x²। अब यहाँ दो बार गुना है। अगर हम कोई पूछता है a+b का होल स्क्वायर, अगर नहीं पता है तो a+b को दो बार गुना करके हम लोग लिख सकते हैं। अगर a+b का होल क्यों पूछता है तो नहीं जानते हैं, भूल गए हैं, तो इसको 3 बार गुना कर देना है। गुना करने अगर आता है तो ऑटोमेटिक ये सूत्र बन जाएगा। अगर नहीं याद है, भूल गए हैं, तो ये काम कर सकते हैं, तो ये सूत्र ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सूत्र के चक्कर में बैठे नहीं रहना, इन दोनों को गुना कर सकते हैं तो वही आएगा। अगर सूत्र जानते हैं तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको अगर नहीं जानते हैं तो ये x+60 और x+60 को गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये वर्ग है, गुना ही होता है 2 बार। तो चलिए, इसको a² + 2ab + b², और ये भी है वही, 2 बार गुना कर देंगे x+30 × x+30। अगर नहीं है याद, भूल गए, तो गुना करके लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा।
तो एक्स स्क्वायर ये स्क्वायर हो जाएगा +2 और बी, ये बी, अब प्लस 30 का स्क्वायर, उसके बाद ये है प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए अब ये एक्स स्क्वायर यहाँ तक में अकेले है, लिख देना है, ये हो जाएगा 120 एक्स और ये हो जाएगा 6 के 36 डबल जीरो, ये 2 बार है, ये प्लस है, ये भी प्लस में है और एक्स स्क्वायर एक्स है, इसके आगे एक है तो अंक को जोड़ते हैं, प्लस आगे में लग जाएगा पीछे में और यहाँ अंक जो है सेकेंड स्थान पे वो जुट जाएगा, एक और एक तो हो जाएगा, ये गुना है तो 60 एक्स हो जाएगा और ये 30 गुना 30 900 हो जाएगा। तो इसके बाद देखते हैं आगे। तो अब जो है हमें ये बड़ा एक्स स्क्वायर है और ये छोटा, तो इधर से इधर ले जाएंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा प्लस में रखेंगे, हमेशा माइनस में इसको नहीं रखेंगे, तो इधर का टोटल पद उधर ले जाएंगे तो इधर बाएं ओर सब जीरो हो जाएगा। 2x² पहले जो है उधर का लिख देंगे +60x +90 900 है। अब ये माइनस में आ जाएगा, उसके बाद ये प्लस है -120 हो जाएगा और ये -300 यानी 3600 हो गया। चलिए अब जो है सरल कर सकते हैं, 2x और यहाँ एक्स स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, जो मिल जाता है पीछे उसको लिख देते हैं। अब चिन्ह बताएगा घटेगा, यहाँ 2 है संख्या में, यहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे भी या नहीं भी, चिन्ह बड़ा कर देंगे यानी +1 होगा। अब ये खोजना है x कहाँ है, यहाँ है, x लिख देना है। अब जो है चिन्ह जो है यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो बड़ा का चिन्ह देंगे, घटा का कम होगा, अलग चिन्ह है तो 60 हो जाएगा, 120 में 60 निकल जाएगा। अब ये है गिनती की संख्या शुद्ध, ये प्लस में है ये माइनस में है तो घटेगा, एक चिन्ह समान नहीं है तो बड़ा का चिन्ह देना है, दे दिए और इसको घटाएंगे तो 0 0 और 16 में से 9 7 तो 27 और यहाँ पे 0 हो गया। अब ये प्लस में हमेशा चाहिए, प्लस में और कोई भी अब क्रम में भी आ गया, पावर 1 पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 0 है तो ये क्रम में हो गया। अब हमको पता हो गया तो इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ ऐसे भी रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं, a बराबर 1 हो गया, b बराबर -8 हो गया और c बराबर -2700 हो गया। अब जो है d निकाल लेना है तो d बराबर होता है b² -4ac, मान रख देना है b -60 का होल और -4 गुना 1 गुना -2700। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 के 36 हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 0 0 28 बाकी 2 8 10 हो जाएगा। अब इसको ऐड करना होगा, दोनों का चिन्ह प्लस है तो डबल 0 रहेगा ही, 8 6 14 का 4 बाकी 1 3 1 4 1 का 1, तो इतना हमें डी का मान प्राप्त हुआ 14400 प्राप्त हो गया। तब द्विघाती सूत्र लगाते हैं, द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से तो द्विघाती सूत्र लगाते हैं तो चर को खोजना है, चर हमारा x में है तो x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। अब जो है -60 होगा b का मान, -60 उतारते हैं, माइनस का माइनस b का मान है -60 कुछ नहीं करते हैं, गणित में बराबर आने के बाद उतारते हैं, फिर प्लस माइनस है, प्लस रूट है तो रूट लगाए, डी को खोजना है कितना है हमारा
14400 है, बटे में 2 है, 2 दिए, गुना ए का मान 1 है तो 1 रख दिए। अब इसको सरल करना है और कुछ नहीं करना, उतार देना, माइनस गुना माइनस प्लस 60, फिर प्लस माइनस है दे देंगे, और ये हो जाएगा 144 का 12 होता है, और 2 लड्डू है तो 1 लड्डू आ जाएगा, 2 का 2। अब ये 2 भाग में बटेंगे, x बराबर 1 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, तो 60 प्लस 120 बटा 2 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा x बराबर 60 माइनस 120 बटा 2। ये दोनों अलग हो जाएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस में, तो ये हो जाएगा x बराबर 180 बटा 2, x बराबर हमारा 90 आ गया। और ये देखते हैं x बराबर, ये घटेगा, बड़ा में से बड़ा का चिन्ह 60 हो जाएगा बटा 2, ये कट करके 30 देगा माइनस में, तो ये हमारा किसी भी चीज़ का माप माइनस में नहीं होता है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ऋणात्मक है यह, और यह हमारे लिए असंभव मान है, असंभव मान। तो असंभव मान है, तो हमारा संभव मान कितना आया है, तो अब जो है हमारा उत्तर हो जाएगा, हम x का मान निकाल लिए, तो x के जगह जो है हम क्या रख सकते हैं, अब 90, तो यहाँ 90 मीटर एक हमारा उत्तर हो गया। फिर यहाँ 90 अगर जोड़ते हैं x के जगह, तो ये हमारा 150 हो जाएगा, ये हमारा 150 मीटर हो जाएगा, और यहाँ पे x आएगा 90, तो ये हमारा 120 हो जाएगा। तो 3 उत्तर हमें प्राप्त हुए। तो कहने का मतलब है, ये हमारा विकर्ण था, तो ये 150 हो जाएगा, और ये 90 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा, ये। अब ये करेंगे 144 हो जाएगा इतना, और फिर ये 99180 हो जाएगा, 005, ये 225 का निकालेंगे तो ये हमें कितना दे देगा, 15 जीरो दे देगा, तो यानी ये जो उत्तर है पूर्णतः सत्य है। तो उत्तर हमारा जो है, ये जांच भी कर लिए, तो यहाँ पे हमारा ये उत्तर हो गया। तो आयत की खेत की जो भुजा हुई छोटी 90, और विकर्ण जो हुआ 150, और बड़ी भुजा जो हुआ 120, ये हमारा तीनों जो है उत्तर हो गया। इसको तीनों उत्तर लिख सकते हैं, बाद में ये माना हटा देंगे इसको। तो आयताकार खेत की छोटी भुजा 90 मीटर, विकर्ण 150 और बड़ी भुजा 120, तो ये उत्तर यहाँ लिख देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 7 है। तो कथन वाला प्रश्न है, तो बराबर पहले देना पड़ेगा, यहाँ तक एक लाइन है, इसमें बराबर गणित रूप चाहिए और बराबर हमको चाहिए, बिना बराबर का कोई काम नहीं। तो दो संख्या के वर्गों का अंतर, अंतर मतलब घटा है, तो यहाँ पे जो है 180 के पास बराबर दे देना है। उसके बाद छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का बात यहाँ खत्म हो रहा है, बराबर यहाँ 1 लगेगा, और बड़ी संख्या का 8 गुना, तब कहता है दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ये 2 है, संख्या का नाम है बड़ी और एक का नाम है छोटी। तो यहाँ पे हमें जो है ये मान, छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है, इससे जो है हमें, तो छोटी संख्या का वर्ग है, ये बोल रहा है छोटी संख्या का वर्ग दिए बराबर है बड़ी संख्या का 8 गुना, गुना 8 दे दिए, जो जहाँ है वही रहने देंगे। देखिए बराबर दे दिए, छोटी संख्या था तो उसका वर्ग बोला, वर्ग दे दिए, बराबर था बराबर दे दिए, बड़ी संख्या था बड़ी संख्या दे दिया, और गुना 8 बोला तो गुना 8 कर दिया। अब साथ में ये है बड़ी संख्या, तो यहीं से हमारा हिसाब रेडी हो गया। अब मानना है तो हल करेंगे, तो साथ वाले को मानते हैं, तो साथ वाला में हमको बड़ी संख्या है, तो यहाँ लिखेंगे माना
बड़ी संख्या बराबर x। मान लिए जब बड़ी संख्या x मान लिए तो इसीलिए इस एक को माने तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो छोटी संख्या का वर्ग छोटी संख्या का वर्ग बराबर बड़ी संख्या x माने हैं गुना 8, तो ये 8x, ये हमारा 8x हो जाएगा। गुना करेंगे तो यहाँ पे 8x हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि ये वर्ग है और वर्ग में जो है इसको अकेला करते हैं, जो ये मान हमेशा अकेला रहता है, कहीं ना पावर में कुछ, ना नीचे कुछ, ना आगे कुछ। तो इसको छोटी संख्या लिखना होगा, तो छोटी संख्या बराबर, ये अकेला करना है पूर्ण रूप से, तो छोटी संख्या बराबर हो जाएगा इसका रूट। ये पावर जो है इधर आता है तो करनी बनता है। तो ये हमें अब देखिए बड़ी संख्या भी पता है और छोटी संख्या भी पता है। अब जो है ये प्रश्न में यहाँ पे है, तो चलिए प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं या अब भी लिख सकते हैं। तो प्रश्नानुसार कहता है कि दो संख्या के वर्गों का अंतर, तो घटा में पहले बढ़ा देंगे कि छोटा, आप ही समझ सकते हैं। अंतर ये प्लस में है तो इसका मतलब बड़ी में से छोटी को घटाएंगे तब ना ये प्लस में आएगा, नहीं तो अगर छोटा में से बड़ा को घटाएंगे तो ये माइनस में था। लेकिन ये प्लस 180 है, तो बड़ी संख्या हमारा पता है x है, और कहता है वर्ग चाहिए, तो बड़ी संख्या का वर्ग जो है हमने कर दिया है, x था तो वर्ग कर दिए। और कहता है छोटी संख्या का वर्ग का अंतर मतलब घटा, तो छोटी संख्या का वर्ग हमें ये डायरेक्ट पता है 8x, तो 8x लिख देना है। और तब कहता है कि यह जो है कितना के बराबर है, 180 के बराबर। अब ये प्लस है इधर ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। अब ये द्विघात बन गया, a बराबर 1, b बराबर -8, c बराबर -180। तुरंत d डिस्क्रिमिनांट b स्क्वायर -4ac, तो मान पुट करते हैं, b हमारा है -8 का वर्ग, उतारते हैं, माइनस है 4 है, 4 दिए गुना है, गुना दिए 1 का मान 1 है, गुना है c का मान -180 है। तो पहले चिन्ह का गुना माइनस प्लस 8 8 64 हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 720, 8 चौके 72। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो d बराबर हमें आ जाएगा 0, 6 और 7 6 13, तो ये हो जाएगा 4, 6 2 8, और ये हो जाएगा 7 का 7, तो 784 आ गया। 4 हो गया, 6 2 8 7, 784 हमें आ गया। अब जो है द्विघाती सूत्र लगाएंगे, द्विघाती सूत्र से ये ब्रह्मास्त्र होता है, पूर्ण वर्ग विधि और गुणनखंड विधि में ये ब्रह्मास्त्र, कितनों कोई अंक आए कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लीजिए डी और द्विघाती सूत्र लगा दीजिए, और कथन वाले प्रश्न में बराबर जहाँ है वहाँ रख दीजिए, जिसकी बात समाप्त होती है उसके बाद दूसरी बात जैसे शुरू होती है वहाँ बराबर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद उसको बैठा दीजिए, जो साथ में है उसको मान लेना है, जो साथ में नहीं है उसको नहीं मानना है। तो x बराबर ये द्विघाती सूत्र में होता है -b प्लस माइनस √d/2a। चलिए मान बैठाते हैं, तो -b जो है हमारा 8 है माइनस में, तो माइनस का माइनस दिए, b -8 है तो -8 दिए, प्लस है माइनस है, d का मान 784 है बटे 2 गुना
ए का मान 1 है। चलिए अब x बराबर लिख सकते हैं माइनस गुना माइनस प्लस 8 प्लस माइनस तो 784, 625 तो 28 का होना चाहिए। 900 हो जाता है तो 9 9 81 हो जाएगा तो 28 गुना 28 होना चाहिए। 64 16 6 22 5 4 8 7 ठीक है 28 का है वर्गमूल ये 28 होगा। चलिए और नीचे में 2 होगा। अब ये 2 भाग में बट जाएगा। 8 प्लस 28 बटा 2 और x बराबर 8 माइनस 28 बटा 2। ये मान दे देगा 8 8 16 36 बटा 2 कट करके 18 हो जाएगा। तो x का मान हमें 18 प्राप्त हुआ। तो x किसको माने हैं तो बड़ी संख्या 18 आ गया। चलिए तो उसके बाद है इसको घटाते हैं तो माइनस 20 बटा 2 हो जाएगा। तो माइनस लग गया तो इसको सरल करने से कोई फायदा नहीं, ये ऋणात्मक है और असंभव मान, असंभव मान, इस मान की जरूरत हमें नहीं है क्योंकि संख्या जो है पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव हमें नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे कहता है दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें जो है एक उत्तर ये बड़ी संख्या जो है x के जगह 18 आ जाएगा तो यहाँ 18 हो जाएगा। एक हमारा उत्तर ये हो गया। और पूछता है छोटी संख्या का ये वर्ग है, ये हमारा उत्तर नहीं होगा और ये होगा छोटी संख्या का वर्ग। छोटी संख्या में जो है x का मान कितना है 18 है तो यहाँ पे रूट 8 गुना 18 करेंगे तो 144 होगा। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा हमारा, चलिए यहीं लिखते हैं 18 8 44 से हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। एक उत्तर ये हो जाएगा। अब देखते हैं ये सही है या नहीं। तो एक उत्तर हो गया बड़ी संख्या 18 और यहाँ पे लिख सकते हैं छोटी संख्या बराबर 12 आया है। तो ये दो उत्तर हमें प्राप्त हुआ है दोनों संख्या। अब है कि दोनों के वर्गों का अंतर 180 है या नहीं। तो 18 गुना 18 वर्ग करेंगे तो 144 होगा और बरबरे चौवाल से नहीं 18 गुना 18 है ना तो 18 गुना 18 324 होगा और ये होगा 144, ये 0 होगा, ये 8 होगा और ये घट करके तो 180 हमें प्राप्त हो गया। तो ये जो उत्तर है पूर्ण रूप से सत्य है। धन्यवाद।